ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हर हर महादेव। सभी मित्रों को, सभी साधकों को, सभी दर्शकों को मैं हूं आचार्य विपिन। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस टाइम आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप उनके पास यदि जाते हैं, कोई भी जातक उनके पास जाता है तो पहले से ही उनकी समस्याओं को लिख देते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं और उसके बाद उस कागज़ को दिखा देते हैं जिस पर उन्होंने समस्याएं लिखी हैं। तो ये कैसे करते हैं? मित्रों, आज मैं इस टॉपिक पर विशेष बात आपसे करूँगा कि किस तरीके से ये संभव हो पाता है। मित्रों, इसमें 3-4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और कई प्रकार के इसमें अनुष्ठान भी होते हैं और कुछ ट्रिक भी होती हैं। मित्रों, इसमें एक तो माँ भगवती पार्वती का एक शाबर मंत्र होता है जिसकी साधना यदि 41 दिन तक कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके द्वारा भी उसके मन में इस तरीके से प्रेरणा मिलती है कि अगले व्यक्ति के मन में क्या है, इसकी समस्या क्या है, इसका निदान क्या है। और एक पार्वती जी की और भी साधना होती है जिसके द्वारा यह पता चल पाता है कि इसकी समस्या क्या है, निदान क्या है, और उसमें कुछ ज़्यादा विशेष पता चलता है। किस तरीके से उसमें पता चलता है? उसमें मन में प्रेरणा नहीं आती है। उसमें मित्रों, कागज़ पर जो कागज़ आप लेकर के बैठते हैं उसमें लाल अक्षरों में अंकित हो जाता है, लिख जाता है, और आप उसको पढ़ करके साक्षर मतलब वैसे का वैसा ही आप उसको लिख देते हैं, जैसे का तैसा। और उसके बाद एक होता है मित्रों, प्रेतराज और बालाजी की एक साधना होती है जिसमें प्रेतराज और बालाजी का पूजन करके इनसे विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। इनके द्वारा भी ये संभव हो पाता है। इनका एक शाबर मंत्र होता है जिसको रात्रिकालीन की वेला में आपको 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक 2 घंटे के समय आपको जप करना होता है, थोड़ा सा ध्यान करना होता है। ध्यानपूर्वक यदि आप जप करेंगे तो आपको 41 से 51 दिन के अंदर आपको ये प्रेरणाएं मिलने लगती हैं अपने मन के अंदर। आपके मस्तिष्क में इस तरीके से विचार आते हैं, 100% आते हैं। उसके बाद मित्रों, एक महाकाली का भी इस तरीके का साधना क्रम होता है जिसके द्वारा आप यह कर सकते हैं। और एक आध ट्रिक भी होती हैं जिसके द्वारा लोग करते हैं, लेकिन मित्रों ट्रिक से दूर रहिए। जो भी करिए ओरिजिनल करिए, क्योंकि ट्रिक करेंगे आप तो पकड़े जाएंगे और उससे आपका अपमान होगा। इसलिए कभी भी ट्रिक मत कीजिए। जो करिए वो असली प्रेरणा से करिए, मतलब देवी देवताओं की साधना करिए। उससे आपको जो मन में अनुभव आता है, विचार आता है, उसको बताइए जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो। ट्रिक करके आप किसी को गुमराह ना करें, किसी को परेशान ना करें। और सबका समय बहुत ही अनमोल है, समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे समय को बर्बाद ना करें इन सब तरीके से। तो मित्रों, कहने का मतलब है इस तरीके की साधनाएं कई हैं। एक तो सबसे कारगर जो आजकल जो साधना है मित्रों, वह है बालाजी और प्रेतराज सरकार के पूजन के द्वारा, इनका जो शाबर मंत्र है उसके द्वारा इनकी कृपा प्राप्त करके लोग बता रहे हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। लेकिन जो भगवती पार्वती का जो शाबर मंत्र है मित्रों, उसके द्वारा आप बहुत विशेष चीज़ें जान जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें जान जाते हैं। लेकिन इसमें आपको 2 ही 3 चीज़ें पता चलती हैं। ये अंतर है दोनों में। महाकाली की कृपा के द्वारा भी ये चीज़ संभव हो पाता है मित्रों, उनका भी एक शाबर मंत्र होता है। तो इस तरीके से यदि आप इन चीज़ों को करने के इच्छुक हों तो आप मुझसे संपर्क करें। आप चाहें तो आप पार्वती जी वाला अनुष्ठान करके इस चीज़ को कर सकते हैं, चाहे तो प्रेतराज सरकार और बालाजी की कृपा से इस अनुष्ठान को आप करके आप कर सकते हैं, और चाहें तो महाकाली के द्वारा। जिस तरीके से चाहेंगे आप उस तरीके से मैं बता दूंगा। और आप चाहेंगे कि ट्रिक करके कर सकते हैं तो ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा। मित्रों, जानते तो हैं सारी चीज़ें गुरुओं के संरक्षण में रह करके सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं देता हूँ क्योंकि किसी को गुमराह करना यह अपराध है। तो इस तरीके से आप अगर यदि इन चीज़ों को सीखने के इच्छुक हों तो संपर्क करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके और इस साधना के लिए पूरी जानकारी देंगे, किस तरीके से क्या है, कैसे करना है। और जब तक आपकी साधना संपूर्ण नहीं हो जाएगी, जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक कांटेक्ट में बने रहिए।
और सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपकी इच्छा चाहें तो आप आजीवन कांटेक्ट में बने रह सकते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे लोग हैं मित्रों, 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने साधनाएं कराई और उनको सिद्धियां भी प्राप्त हो गई, लेकिन अब वो मुझसे बात भी नहीं करते। इस तरीके के लोग हैं, कहने का मतलब है। तो सभी को हर हर महादेव। मिलते हैं सभी को अगले वीडियो में। इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।